जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे बोलता क्या है? ये बोलता है 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर आपको बताना है। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन जो है वो कितना है? 12,500 रुपये। 12,500 रुपये, ठीक है भाई। और जो अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाता है वो कितना हो जाता है? 15,500 रुपये। अब आप ये समझिए कि मूलधन आपका 12,500 रुपये, मिश्रधन आपका 15,500 रुपये, यानी कि आप बता सकते हैं 3,000 रुपये आपका क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। और यह जो ब्याज है ये 4 वर्षों का है, तो यानी हर एक साल का ब्याज कितना बनेगा? तो आप इसको कट करेंगे तो ये आपको बताएगा कितना? 7,000, ये 750 रुपये। 750 रुपये एक साल का ब्याज है। तो आप ये समझिए कि इसको रेट में बदलने के लिए, यानी ये जो 750 रुपये ब्याज मिलता है किस पैसे पर मिलता है? तो आप कहेंगे कि मूलधन पर मिलता है। तो अगर ये मूलधन पर मिलता है तो कितना मूलधन है? 12,500 रुपये। तो 100 पे कितना मिलेगा? यही आपका परसेंट का काम करेगा, यानी रेट का काम करेगा। या जीरो से कट जाएगा। 25 पंजे 125, 25 तिये 75 और 5 छक्के कितना? 30, यानी कितना आपका आंसर बनेगा? 6%। यानी आपका जो रेट है वो 6%। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस सवाल को लगा सकते हैं खूब आसानी से। बोलता है कि 450 रुपये की राशि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? ठीक है मेरे भाई, 81 रुपये ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप एक काम ये करिए कि ये जो 450 रुपये है, इस 450 रुपये पे रेट कितना लग रहा है? 4.5% लग रहा है। तो आप ये देखिए कि ये 4.5% की वैल्यू कितना है? तो आप ये देखेंगे कि ये आया कितना आपका? 20.25। ठीक है, इतना रुपए हर एक साल ब्याज मिल रहा है। अगर एक साल का ब्याज आपको 20.25 रुपये प्राप्त होता है तो 81 रुपये ब्याज प्राप्त करने में आपको कितना समय लगेगा? बस वैसे भी कर सकते हैं, 20 चौके 80, ये कितना 0.25 है, तो यानी 4 वर्ष आना चाहिए आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसको आप लिख के लगा लीजिए 81/20.25। और बस ऐसे कर लेते हैं। इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करें? 100 का यहाँ गुणा कर लेते हैं। 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, बचा 2, इसमें आया तो 25 हो गया। 25 के 25, या 81 से 81 कैंसिल, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 4 वर्ष आंसर आपका सही जवाब बन जाएगा। ये तो पहले से ही आपको पता चल गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है एक आदमी ने एक बैंक से 12% कितने पर? 12% पर, ठीक है, 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे इस अवधि के लिए 5400 रुपये ब्याज देना पड़ा। उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि बताना, यानी धनराशि कितना थी जिस राशि को उसने उधार लिया था। अब आप ये समझिए कि 5400 रुपये जो ब्याज मिल रहा है वो 3 वर्ष में मिल रहा है, तो यानी हर एक साल ब्याज उसको कितना मिल रहा होगा? 5400 रुपये बटे कितना? 3, ये आपका आ जाएगा कितना? 1800 रुपये। यानी एक साल का ब्याज 1800 रुपये है। और एक साल का रेट कितना है? 12%। ये जो रेट है ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, यानी आप कह सकते हैं कि 12% की जो वैल्यू है वो कितना है आपका? 1800 रुपये। एक बात आपको बता दें कि ब्याज वाले क्वेश्चन में 100% को मूलधन कहा जाता है। तो 100% की वैल्यू कितना बन रही है? बटे 12 करके गुणे में 100 कर देते हैं। तो ये आपका 6 दूना 12 और 6 तिये कितना? 18। ठीक है, अब ये 2 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। ये बगल में जीरो, यानी कि ऑप्शन ये आंसर आपका कितना देगा? 15,000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिएगा। जय हिंद।